हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं जी मैथ एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास के किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सीबीएसई से लेकर के किसी भी स्टेट लेवल के बोर्ड के लिए जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस सवाल को छोड़ा मतलब आपने अपने 5 नंबर को अपने मार्क्स से कम कर रहे हैं। इसलिए इस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट क्या है, और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिएगा, रूम पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हम यहाँ आपको कंसेप्ट समझाएंगे, जिस कंसेप्ट को यूज करके आप अपने किसी भी सवाल को बना सकते हैं, यदि ये इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा तो। चलिए पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास का जिक्र हो रहा है। मान लीजिए ये क्लास है। आर मेड टू स्टैंड इन रो, ठीक है, उस क्लास में बच्चे जो है रो में खड़े हैं। रो में क्या है जी, खड़े हैं। मान लीजिए कुछ रो है, 5 रो मान लिया। इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 रो लेस। देखिए दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन हो गया यहां से यहां तक। दूसरा, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 4 रो मोर। ठीक, मतलब यदि 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट को रो में डाल दिया जाए तो रो की संख्या कितनी हो जाती है, 2 से कम हो जाती है। दूसरा कंडीशन है इफ 4 स्टूडेंट आर लेस, यदि 4 स्टूडेंट को लेस कर दिया जाता है, प्रत्येक रो से 4 स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या किया जाता है, निकाल के क्लास से बाहर नहीं किया जाता है, रो बनाया जाता है। तो जब 4 स्टूडेंट को निकाल देते हैं और निकालने के बाद जो स्टूडेंट आते हैं उनसे रो बनाते हैं, तो टोटल रो की संख्या कितनी हो जाती है, 4 से ज्यादा हो जाती है। मतलब 5 है तो 9 हो जाता है सेकेंड केस में, और 5 है तो 2 कम हो जाता है, यानी 3 हो जाता है फर्स्ट केस में। ऐसा मान के चलते हैं। अब समझिए, पहले यहाँ पे 5 है। अब 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में से निकालिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। 4 रो जो है प्रत्येक रो में अपन एक्स्ट्रा स्टूडेंट डाल रहे हैं। ठीक, तो जब डाल रहे हैं तो वो रो की, ये 4 जो स्टूडेंट है किधर से निकल रहे हैं, इस रो से निकाल रहे हैं। तो जब रो से निकाल रहे हैं तो क्या हो गया है जी, बोल रहा है कि रो जो है दो रो जो है कम हो जाता है। मतलब अब जो रो बनता है 3 हो जाता है। पहले 5 रो था, जब 4 स्टूडेंट इधर से लेके इसमें डाल रहे हैं, इधर से भी 4 स्टूडेंट लेकर के डाल रहे हैं, 4 स्टूडेंट, तो रो की संख्या 3 हो जाती है। तो चेंज क्या होता है जी, नंबर ऑफ रो, और रो में खड़े वाले बच्चों की संख्या चेंज हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट, वो क्या है, कांस्टेंट है। टोटल स्टूडेंट क्लास के अंदर कांस्टेंट है, चेंज होता है तो या तो रो या उसमें खड़े होने वाले रो में बच्चों की संख्या। बाहर से कोई स्टूडेंट हम नहीं ले रहे हैं। पहला क्लियर हो गया कि जब 4 स्टूडेंट डाल रहे हैं प्रत्येक रो में, तो वो 4 स्टूडेंट किधर से आएंगे, उसी रो में से आएंगे। तो उस रो में से निकाल करके दूसरे रो में डाल रहे हैं तो रो की संख्या कम होगी। एक पहला कंसेप्ट हो गया। कुछ बच्चे गलती इधर करते हैं कि रो में से बच्चों की संख्या कम करें तो वो क्या करते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं रो की। ये गलती नहीं करना है। दूसरे कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में क्या होता है, 4 स्टूडेंट लेस, मतलब अब क्या कर रहे हैं कि 4 स्टूडेंट जो है सभी रो में से निकाल रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। 4 स्टूडेंट निकाल लिए प्रत्येक रो में से। तब क्या हो रहा है कि 4 ज्यादा रो हो जाता है। मतलब अब रो की संख्या जो है 5 है, तो अब रो की संख्या कितनी, 3 4 5 6 7 8 9। मतलब पहले 5 है तो अब 9 रो हो जाता है। ये है, 4 स्टूडेंट निकाल रहे हैं, तो अब 4 स्टूडेंट निकाल के कहाँ ले जाएंगे जी, उनसे नया रो बनाएंगे। तो जब नया रो बना रहे हैं तो 4 ज्यादा रो बन रहा है, मतलब टोटल इधर 9 रो हो जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए है। तो 2 कंडीशन हो रहा है, तो 2 कंडीशन में अपने को सवाल बनाना है। तो अपने को मानना क्या होगा, कुछ बच्चे क्या है यहाँ पे
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में बच्चों की संख्या निकालनी है। तो कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल टू XYZ, कुछ भी मान लेते हैं। आप यहीं पे सवाल को गलत कर दिए। अब आप उससे युद्ध करेंगे, मल्लयुद्ध करेंगे, सवाल बनेगा नहीं। यदि आपने पहले ये मान लिया तो आपका सवाल बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन को छोड़ दिया। यहाँ बोल रहा है कि क्लास के अंदर के बच्चे जो है वो कांस्टेंट है। क्लास के अंदर जो क्रिया हो रही है, मानी रो की संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चों की संख्या घटा रहे हैं, वो जो है उसमें केवल रो और रो में खड़े होने वाले बच्चों का संख्या ही घट बढ़ रहा है। ठीक, तो दो चीज चेंज हो रहा है, तो उन दो चीजों को हम मानेंगे। एक तो नंबर ऑफ रो मानना पड़ेगा, दूसरा रो में खड़ा होने वाले बच्चों की संख्या। तो जब अब मान लीजिए 3 रो है, 1 2 3, और तीनों रो में 3 स्टूडेंट हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 रो और एक रो में कितना बच्चे हो गए? 3 3 6 9 9, तो कितना हो जाएगा जी? 27 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऐसा तो ये मानना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले क्या मानेंगे जी? लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स। आपने जो रो है, कौन सा रो जी? ये पहले वाला रो। ये पहले वाला रो जो है आप मान लीजिए कि हमारा पहला रो एक्स है, और इस रो में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या मान लेंगे। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन each रो बी वाई। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर है। क्या मानेंगे जी? इनिशियल केस में कितना रो था वो मानेंगे, और इनिशियल केस में रो में कितने बच्चे खड़े थे प्रत्येक रो में, ये मानेंगे। उसके बाद हम इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो जब एक्स रो है और रो में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या वाई है, तो कितना हो जाएगा जी? स्टूडेंटों की संख्या एक्स वाई, गुना कर देंगे। यहाँ पे रो कितना था? 3, और एक रो में कितने? 9 बच्चे थे, तो तीनों रो में कितने बच्चे हो जाएंगे? 27। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो गुने नंबर ऑफ रो। ठीक है, कर देंगे तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, the total number of student in the class क्या हो जाएगा जी? x गुने y, मतलब नंबर ऑफ रो गुने प्रत्येक रो में बच्चों की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक, ये गलती कभी नहीं करना है कि शुरू में ही अपने को स्टूडेंट में कितने बच्चे हैं वो मान लेना है। ये गलती नहीं करेंगे। यदि आपने गलत किया, गलत मान लिया, तो आपका सवाल शुरू में ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहले कंडीशन में जो है वो मानना है कि पहला कितने रो हैं और उस रो में कितने बच्चे हैं। जब ये मान लेंगे तो आपका क्लास में टोटल बच्चे निकल जाएंगे कि कितने होंगे। अब आप अलग अलग कंडीशन करेंगे, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है जी? इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर विल बी 2 रो लेस। पहला कंडीशन क्या हुआ? 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में बढ़ा दिया जाता है। तो 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो प्रत्येक रो में बढ़ाने के लिए बच्चे बाहर से ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं।
जो रो में बच्चे खड़े हैं उन्हीं में से ले रहे हैं। तो जब बच्चों को ले करके रो में संख्या हम बढ़ा रहे हैं 4-4, तो रो की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 से कम हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा? नया रो मिल जाएगा और उस रो में बच्चे कितने खड़े हैं वो दोनों ही नए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? व्हेन, लिखिए, व्हेन देयर आर 4 मोर स्टूडेंट, व्हेन देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो, जब आप प्रत्येक रो में 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट ले रहे हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं जैसा दिया है वैसा। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, आप लिख सकते हैं, ठीक, या इस शब्द को भी आप लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा जी? जब आप 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट ले रहे हैं तो रो क्या हो रहा है? 2 से कम हो रहा है। मतलब रो की संख्या 5 था पहले, तो अब 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे अब x था, तो रो का संख्या क्या हो जाएगा? x माइनस 2। और स्टूडेंटों की संख्या y है, तो y 4 में 4 जोड़ रहे हैं, तो स्टूडेंटों की संख्या प्रत्येक रो में कितना हो जाएगी? y प्लस 4। चलिए, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एच रो क्या हो जाएगा जी? y प्लस 4, क्योंकि रो में 4 बच्चे डाल रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा जी? x माइनस 2। क्यों? क्योंकि जब 4 बच्चे रो में से निकाल करके रो में डाल रहे हैं तो 2 रो कम हो जाता है। तो 2 रो कम हो जाता है, तो पहले वाले रो में से क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना कम हो रहा है? जितना कम रहा है वो। यहाँ पे 2 कम हो रहा है तो 2 कम कर देंगे, तो आपका नया रो मिल जाएगा। अब नया स्टूडेंट प्रत्येक रो में मिल गए और नया रो मिल गया। तो अब बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे एक और गलती दोहराते हैं, यहाँ पे रो की संख्या, रो में बच्चों की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। रो में बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? रो की संख्या ही बढ़ा देते हैं। तब रो की संख्या बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। रो की संख्या नहीं बढ़ाना है, रो की संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, ये सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि रो में प्रत्येक रो में 4 बच्चे बढ़ा रहे हैं तो लाएंगे कहाँ से जी? कम करेंगे रो तभी लाएंगे ना, 4 बच्चे एक्स्ट्रा डालने के लिए, तो रो कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्लास के अंदर के जो स्टूडेंट है वो कांस्टेंट है, तो जो पहले x और y, x रो और y स्टूडेंट प्रत्येक रो में थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था? xy था। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। और ये किसके बराबर हो जाएंगे जी? xy के बराबर। क्यों? क्योंकि बाहर से स्टूडेंट नहीं ला रहे, ये ध्यान रखना है, तभी सवाल बनेगा। इसलिए x इंटू वाई इक्वल टू x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। ठीक, ये क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या हो जाएगा जी? x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। ये किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। या क्या हो जाएगा जी? x इंटू वाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? गुना कीजिए, x इंटू 4 यानी 4x, इधर माइनस है, माइनस 2 इंटू वाई, ठीक, माइनस
2 इंटू 4 तो हो जाएगा 8। इधर एक्स वाई है यानी 0, इसलिए 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपका फर्स्ट केस का फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब अपने को सेकेंड केस पे ध्यान देना है। केस सेकेंड ले लीजिए। केस सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, मतलब मान लीजिए ये जो रो है, अब इस रो में से 4 बच्चों को हम कम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 4 बच्चे को निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा रो बनाएंगे, तो अब रो की संख्या बढ़ेगी, पहले रो की संख्या घटेगी। ठीक, पहले बढ़ाएंगे नहीं, अब बढ़ाएंगे। अब जो बच्चे निकाल रहे हैं उसमें से उन बच्चों को क्या करेंगे, नया रो बनाएंगे, तो अब रो की संख्या बढ़ेगी। तो जब रो की संख्या बढ़ता है तो क्या होता है, देयर वुड बी 4 रो मोर, मतलब 4 ज्यादा रो हो जाता है। देखिए, व्हेन देयर आर 4 लेस स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब प्रत्येक रो में से 4 स्टूडेंट को कम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, रो में से बच्चे कम करेंगे तो रो की संख्या बढ़ेगी, रो में बच्चे बढ़ाएंगे तो रो की संख्या घटेगी। सिंपल कंसेप्ट है, रो में बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे तो रो का संख्या घटेगा, और रो में से बच्चों की संख्या कम करेंगे तो रो का संख्या बढ़ेगा, क्योंकि नया एक्स्ट्रा रो बनाएंगे ना, ये कंसेप्ट रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू, अब देखिए 4 प्रत्येक रो में से घटा रहे हैं, 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, प्रत्येक रो में से 4 निकाल रहे हैं, तो जब निकाल रहे हैं तो प्रत्येक रो में पहले कितने थे जी, y थे, तो y में से 4 बच्चे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4। अब ये बच्चे जो निकाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, उनको नए रो में डाल रहे हैं, मतलब नया रो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मतलब रो की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे जी, x से बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो रहा है, देयर वुड बी 4 मोर रो, मतलब 4 रो बढ़ जाता है, मतलब 4 से ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा जी, एंड द नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा जी, x प्लस 4। 4 बच्चे निकाल रहे हैं तो 4 रो बढ़ जाता है, तो पहले x था तो अब कितना हो जाएगा, पहले 5 माना था, अब हमने 4 बढ़ गया तो 9, यानी पहले x था तो अब 4 बढ़ गया तो x प्लस 4 हो जाएगा। तब स्टूडेंटों की संख्या क्या हो जाएगी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई पहले से है, क्लास में टोटल संख्या जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले क्या था एक्स वाई, अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, इसलिए एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16 कैंसिल हो गया, या इसको लिखेंगे 4y माइनस 4x इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये 0 की तरफ लाएंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया।
सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन पे ऑपरेशन करेंगे। कौन सा? मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो आपका टोटल चीज निकल जाएगा। चलिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, अभी दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का साइन माइनस है, यहाँ पे y का साइन प्लस है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा अपना। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, क्या है जी, 2x माइनस वाई प्लस y माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, इधर 4 है इधर भी 4 है, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये प्लस है। अगर 2x है इधर माइनस एक्स है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 क्या है जी, नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो आपको निकल गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी एक में रखेंगे, एक पहले वाले इक्वेशन में या तो दूसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे। लाइक लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x यानी x के जगह पे 8 रखना है, तो माइनस वाई, और इक्वल टू क्या है जी, 4 है तो 4 लिखेंगे। y को 4 के साइड में, 4 को इधर 2 इंटू 8 के साइड में लाइए, तो ये क्या है, टोटल 16 है, माइनस 4 इक्वल टू y, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 12। अब देखिए आपको दो चीज मिल गया, पहला नंबर ऑफ रो, क्लासरूम में कितने हैं शुरू में वो, और उस रो में जो बच्चे खड़े हैं प्रत्येक रो में, तो प्रत्येक रो में खड़े होने वाले बच्चों की संख्या निकल गया। तो मतलब ये एक रो में 12 बच्चे खड़े होते हैं और टोटल 8 रो है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। अब आप आगे लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट देयर आर 8 रो एंड देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन each रो। 8 रो है एंड प्रत्येक रो में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना हो जाएगा, 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास क्या हो जाएगा जी, x इंटू वाई, एक्स कितना है 8 है, y कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 96। मतलब टोटल क्लास में जो स्टूडेंट थे वो 96 थे, टोटल रो जो था 8 था, और प्रत्येक रो में जो बच्चे खड़े थे वो कितने थे जी, 12 थे। आप इसको चेक करके देख सकते हैं दोनों कंडीशन में। कैसे, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करना है तो रो की संख्या 2 से घट जाती है, मतलब अब रो हो जाता है 8 से घट के 6। तो जब 6 हो जाता है रो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, स्टूडेंट पहले 12 थे, अब 12 प्लस 4 16, तो टोटल स्टूडेंट 96 हो गए। सेकेंड केस बोल रहा है कि प्रत्येक रो में से 4 कम कर देते हैं, तो रो कितना है जी, प्रत्येक रो में से 4 कम कर देते हैं, तो जब 4 कम कर देते हैं तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो रो कितना हो जाता है, 4 बढ़ जाता है, तो पहले 4 था और 4 बढ़ गया, तो 8 प्लस
4 तो बराबर है 96। मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है, आपने दोनों कंडीशन से चेक कर लिया। तो इस तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि सवाल बोल क्या रहा है और अपने को क्या करना है। जब ये दो चीज क्लियर रहेगा तो आपका सवाल बनेगा। ठीक है, बाकी यदि कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, सवाल समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड यदि आपका मैथ कमजोर है, आपको मैथ से डर लगता है, मैथ आपको भूत की तरह काटने को दौड़ता है ठीक है, भूत की तरह पकड़ने के लिए आ रहा है या सपने में आ रहा है कि भाई गर्दन दबा रहा है और आपसे कुछ मारामारी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या मैथ जब आप उठाते हैं बनाने के लिए आपको नींद आने लगती है, इन सारे चीज़ों का समाधान मेरे पास है। और इस समाधान के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस डर को, फियर को और जो मैथ से नींद आती है इसको ओवरकम कीजिए। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, आपको मैथ भूत की तरह नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चालू कीजिए अपने मैथ का जर्नी। ठीक है, विथ अनिलेश सिंह। मिलेंगे इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।